Record. हम और आप कातंत्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज प्रीपालन पूर्णयो इस धातु की प्रक्रिया हम और आप सीख रहे हैं। ये जोहत्यादि गण चल रहा है। अब प्रीपालन पूर्णयो धातु में कुछ विशेषता है और विशेषता बताने के लिए लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे। ती विभक्ति लेकर आते हैं। प्री धन ती। अब ती विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सूत्र आ जाता है अर्ति पिपर तेयोश्चे। ये सूत्र अभी नहीं लगेगा, जब हम पूरा काम करेंगे शुरू से लेके अभ्यास आदि काम जब हो जाता है तो वहां तक काम करने के बाद में ये सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले प्रीपालन पूर्णयो धातु से ती प्रत्यय लेकर आए हैं और ती प्रत्यय लेकर आने पर अनविकरण कर्तरी और उसके बाद में जोहत्यादि सूत्र से उसका लोप और जोहत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वित्व कर दिया जाएगा। अब हमारे सामने स्थिति है प्री प्री धन ती। अब इतनी स्थिति हो जाने पर पूर्व का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है अभ्यस्त। तो अभ्यास में रहने वाला जो ई है उसको अर्ति पिपर तेउश्चे ये सूत्र के माध्यम से इकार आदेश हो जाएगा। पा धन ई धन पा धन रि धन ती। ये हमारी स्थिति हो गई है। अब आगे हम जितने भी काम करेंगे अभ्यास आदि काम करेंगे तो कितने करना पड़ेंगे? इतना करना पड़ेगा। पा धन ई धन प्री धन। अब जो भी प्रत्यय लाएंगे वो प्रत्यय लगते चला जाएगा और आगे काम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुणा सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र के माध्यम से इसको गुण कर देंगे और गुण हो जाने पर यह प्रयोग बन जाएगा पिपरती। पिपरती प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब द्विवचन लेकर आना है हमको और द्विवचन लेकर आने में अब हमको ध्यान ये रखना है और हमें आगे चल के देखना है। आगे के सूत्रों में इसकी प्रक्रिया दर्शाई गई है। 335 336 सूत्रों को हमको देखना है। 736 नंबर का सूत्र हमारे सामने हाजिर हो रहा है। बस ये देखिए 736 नंबर के सूत्र के नीचे यद्यपि ये सूत्र लगना नहीं है, यणा सिसोर ये सूत्र लगना नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसको हमें देखना है। सबसे पहले पिपरती हमको बनाना है तो पिपरती यहाँ पर बन गया पिपरती। और उसके बाद में प्रीता लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है। ये जितने रूप यहाँ पर बने हुए पिपरती को छोड़कर ये वाला प्रथमा के एक वचन में अभी हम बना चुके हैं जो सही बना हुआ है। और इसके आगे जो बना हुआ है प्रीता ये बिल्कुल गलत बना हुआ है। और आगे भी जो बना हुआ है वो भी गलत बना हुआ है। गलत बना होने के कारण यह है
कि जो वर्तमान में हमारे बीच में कातंत्र रूपमाला की पुस्तक है, उस कातंत्र रूपमाला की पुस्तक में जो सूत्र लगना है वह सूत्रों में उल्लेखित नहीं है, और सूत्रों में उल्लेखित नहीं होने के कारण उसका गलत प्रयोग हमारे बीच में छप गया है। लेकिन हम सुधारेंगे और सुधार कर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, क्या सुधारना है, अभी आपके बीच में क्लियर हो जाएगा जिन जिन चीजों को सुधारना है, क्योंकि आपके पास में पुस्तक हाथ में ये रहेगी और जब आप पढ़ेंगे तो आपको सुधारना है कि ये सूत्र नंबर 736 के नीचे जो प्रीता और ये जो लिखे हुए हैं इनको आपको सुधारना है। तो एक सूत्र है उरोष्ट्योपधस्य च, सुनाई दे रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। उरोष्ट्योपधस्य च, ये सूत्र कालांतर में अगले संस्करण में 536 नंबर सूत्र के बाद में आ जाएगा, और इस सूत्र का नंबर या तो 737 रहेगा या 736 सही ए, ऐसा इस सूत्र का नंबर रहेगा। सूत्र है उरोष्ट्योपधस्य च। ये कहता है, अब यहाँ पर शुरू से हम चलते हैं, द्विवचन में बनाएंगे तब आप देखेंगे। प्री धातु हमारे बीच में है, प्री पालन पूर्णयो, तो हमने प्री को दुत्त किया, अनविकरण किया, दुत्त किया, अनविकरण का लुक किया, लुक करने के बाद दुत्त करके हमारे सामने स्थिति है प्री, फिर अर्ति पिपर्त्योश्च, ये सूत्र भी हमने लगा दिया। तब प्री पी प्री धंतस, ये स्थिति हमारे बीच में है। अब द्विवचन की विवक्षा में नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुणाः, सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैः, इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। गुण का निषेध होने पर सूत्र है उरोष्ट्योपधस्य च। ये कलाप व्याकरण में तीसरे अध्याय का 259 नंबर का सूत्र है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। कलाप व्याकरण का तीसरे अध्याय का 259 नंबर का ये सूत्र है उरोष्ट्योपधस्य च। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जो रिरी है उस रिरी के लिए उर आदेश हो जाएगा, उर। अब हमारी स्थिति हो गई पा धन ई धन पा धन उर धन तस, ये हमारी स्थिति है। आगे 741 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आएगा, नामी नो रिवोर अकुर छुरोर व्यंजने, नामी नो रिवो रको छुरो व्यंजने, ये सूत्र बैठा हुआ है हमारे बीच में। नामी नो रिवो रकुर छुरोर व्यंजने, इस सूत्र के माध्यम से जो उर है उसको ऊर हो जाएगा, ऊर। ऊर माने दीर्घ हो जाएगा, और जो रेप है वो परब व्यंजन मुपरी ऊपर चली जाएगी, और जो तस का सा है वो रसकारी और विसृष्टा, जब हम लगाएंगे तो पहला प्रयोग हमारा बन जाएगा विपूर्ता। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन में अंति प्रत्यय लगाएंगे, अंति, और अंति प्रत्यय लाने पर सब कुछ हो जाएगा। धातु के लिए दुत्त हो जाएगा, अभ्यास में रहने वाले रिरी के स्थान पर ई हो जाएगा, द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैः से गुण का निषेध हो जाएगा, और उरोष्ट्योपधस्य च ये सूत्र लगेगा।
अब ये सूत्र लगने पर हमारी स्थिति है पा धन ई धन पा धन इर धन अंति, ये हमारी स्थिति है। अब ये हमारी स्थिति होने पर लोपो भैस्ता दंतिना, एक पुराना सूत्र है, उससे अंति के नकार का लोप हो जाएगा और अंति के नकार का लोप होकर नामी नोर रिवो रकुर छुरोर व्यंजन, ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर व्यंजन नहीं है और व्यंजन नहीं होने के कारण वह उसमें जुड़ जाएगा तो हमारा प्रयोग बन जाएगा पिपूरति, पिपूरति पामे उ और रति, ये प्रयोग हमारा सिद्ध होता है। तो हम वापस चलते हैं 536 नंबर 736 नंबर सूत्र पर, जहां पर इसके जो रूप लिखे हुए हैं वहां पर हमारे भैया जी क्रॉस करके निशान लगा रहे हैं कि वो गलत छपे हुए हैं, जिनको हमको सही बनाना है। ये पी प्रीता गलत छपा हुआ है और प्रपति भी गलत छपा हुआ है। जिन जिन स्थानों पर गलत है उनको वो क्रॉस का चिन्ह रख रहे हैं। ये देखिए गलत बना हुआ है, अपने को सही बनाना है। और उसके बाद मध्यम पुरुष के एक वचन में हमें सी विभक्ति लेके आनी है और सी विभक्ति में सारे काम करने हैं, पिपरती की तरह गुण करना है और गुण करने के बाद में यहाँ पर रा मिला हुआ है तो रस अपने को नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति और प्रत्यय लाए हैं उसका लोप, उसका दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा पिपर सी। उसके बाद में द्विवचन में जो बनाया था पुण्य उसी तरह प्रपूर्था प्रपूर्थ, फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में पिपरमी पिपूर्वा पिपूर्मा, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब सप्तमी विभक्ति में चलते हैं। सप्तमी विभक्ति में जितने काम हमको करना है वो सभी काम हो जाएंगे। प्री धातु से अन्विकरण याद प्रत्यय द्वित किया, अन्विकरण का लुक कर दिया और उसके बाद में अर्थी पिपरते उसचे ये भी लगा देंगे तो हमारी स्थिति है पी धन प्री धनयात। अब यहाँ पर रिरी बैठा हुआ है। अब सप्तम्याम च सूत्र लगाकर गुण का निषेध कर देंगे। नाम अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति है परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध होएगा। तो यही सूत्र जो अभी हमने लगाया था उरोष्ठोपधस्य च, उस सूत्र के माध्यम से जो रिरी है उसके स्थान पर और आदेश हो जाएगा और 741 नंबर का सूत्र नामी नो रिवो रकुर छुरोर व्यंजने, सूत्र से रिरी के स्थान पर और आदेश हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा पी पूरियात। तो ये पिपरियात लिखा हुआ है, ये भी गलत छपा हुआ है, ये भी क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं वे। और उसके बाद जितने भी प्रयोग बनेंगे सब इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। तो इसका दूसरा और तीसरा वह भी गलत छपा हुआ है, वो भी यही बनेगा पी पूरियाताम पी पूरियूहु, फिर पी पूरिया पी पूरियातम पी पूरियात, फिर पी पूरियाम पी पूरियाब और पी पूरियाम, यह प्रयोग सिद्ध होंगे। अब पंचमी विभक्ति लेकर आते हैं तो जैसे हमने पिपरती बनाया था वैसे ही पंचमी विभक्ति में तू प्रत्यय लेकर आएंगे तो बनेगा पिपर तू। कैसे बनेगा अभी हम बनाते हैं। तो प्री
पालन पूर्णिमा से तू प्रत्यय लेकर आए, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, और जोहत्यादेश से अनविकरण का लोक, जोहत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वत्व और अभ्यास आदि कार्य करने पर अर्थी पेपर तेयोश्चय सूत्र से अभ्यास में रहने वाला जो ऋरी है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब ई आदेश हो जाने पर हमारी स्थिति है पा धन ई धन पा धन ऋरी धन तू। अब नाम्यंत धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण कर देंगे तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा पिपूर्तु। ये सही चिन्ह बना हुआ है पिपूर्तु। अब उसके बाद में अगला रूप हम बनाएंगे तो वहां पर तातण आदेश होगा, तातण, और तातण आदेश होने पर गुण का निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर पे पी प्री तात ये गलत बना हुआ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ चाहिए, पी पूर्तात, पी पूर्तात, क्योंकि यहाँ पर भी उर होगा और उर होने के बाद में दीर्घ हो जाएगा। रोस्टोप 10 से यहाँ पर उर होगा और नामिनो रिवो रकुर छुरोर व्यंजने सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा पी पूर्तात। तो ये गलत छपा हुआ है। और द्विवचन में फिर बनेगा पी पूर्ताम, तो यहाँ पर जो बना हुआ है दूसरा पिपीरिताम वह भी गलत बना हुआ है। और तीसरा बनेगा जैसे अपन ने बहुवचन में बनाया था पी पूरती, तो ऐसे ही यहाँ पर बनेगा पी पूरतु। तो ये विपरी पत्तू ये गलत छपा हुआ है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं ही प्रत्यय के लेकर आने पर, ही प्रत्यय के लाने पर बनेगा विपूरी ही हौचा, हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होगा तो फिर ओरोस्टोप धस्य सूत्र से और आदेश हो जाएगा और नामिनो रिवो रकुर छुरा छुरोर व्यंजने सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा पीपूर ही। दूसरा रूप बनेगा आशित आशीषी तुयो तातन व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा पिपूर तात, फिर पिपूर्तम, फिर पिपूर्त, फिर उत्तम पुरुष के बहुवचन में लाएंगे गुणी प्रत्यय है और गुणी प्रत्यय होने पर गुण होता चला जाएगा। और रश्री वर्णे नो नमंत्या स्वर कवर पवर्गांतरोपी सूत्र लगाएंगे तो शब्द बनेगा पिपराणी, पिपराव, पिपराम। यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम चलते हैं ह्यस्तनी में। ह्यस्तनी में दी विभक्ति लेकर आते हैं और दी लाने पर दी और सी का ई का अनुबंध लोप हो जाता है। ये ह्यस्तनी में ध्यान रखा जाता है। और धातु के आदि में अट का आगम होता है और दी प्रत्यय गुणी है। तो गुणी होने पर हमें क्या काम करना है, तो हमें सबसे पहले दी प्रत्यय लाकर ई का अनुबंध अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और जोत्यादेश सूत्र से अनविकरण का लोक, जोत्यादि नाम सार्वधातु के से द्वत्व और अर्थी पे परत्योश्च धातु से अभ्यास के लिए एर आदेश हो जाएगा तो बनेगा पा धन ई, पा धन रि धन दा मन दी। ये स्थिति हमारे बीच में है। अब ये गुणी प्रत्यय है तो नाम अंत्योर धातु विकरणियोर गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा। गुण होगा उसको अर हो जाएगा गुण, और अर होने के बाद में धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य क्रियाति पत्ति सु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है आ पा ई पा आ अर, फिर उसके बाद में दा। तो यहाँ पर दा जो है वो दी विभक्ति का है और रा जो है वो व्यंजन है।
तो पुराना सूत्र है व्यंजनादिस्यो, व्यंजनादिस्यो से दी का लोप हो जाएगा। अब हमारे पास में जो अरे गुण है वह तो राको रसकारी और विसृष्टा सूत्र से उस रा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो हमारा प्रयोग बनेगा अपीपाह। जो अपीपा लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब द्विवचन में जब ताम प्रत्यय लाएंगे तो ताम प्रत्यय लाने पर हमारी पुरानी पद्धति उरोष्टोप धस्य ये सूत्र लगेगा और उसके अभ्यास में रहने वाले ऋरी के स्थान पर, अभ्यस्त में रहने वाले ऋरी के स्थान पर और आदेश कर देगा। और नामिनो रिवोर रकुर छुरोर व्यंजने ये सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाने पर उसको दीर्घ कर देंगे तो बनेगा अपी पूर्ताम। तो आगे का ये प्रयोग लिखा हुआ है अपी प्रताम, ये गलत छपा हुआ है, इसको भी यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग चुका है। अब बहुवचन में अपने को बनाना है तो बहुवचन में ये सही बना हुआ है अपी परु। अब अपी परु अपने को बनाना है, कैसे बनेगा ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपी परु कैसे बनेगा, प्री प्री को अपन ने दुत्त किया और दुत्त करने के बाद धातु के आदि में अटकागम अर्थी पिपरते उसचे, ये सब कुछ करने के बाद में अब हमारी स्थिति है आ पा ई पा रिरी और अन, ये हमारी स्थिति है। और ये हमारी स्थिति होने के बाद में हमारे पास में पीछे सूत्र है अन्य उस से जब भ्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। अब अन के स्थान पर उस आदेश हो गया तो यहाँ पर द्वित्व बहुत्योश्चय परस्मय से गुण का निषेध नाम्यंत्य और धातु विकर्ण और गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्चय परस्मय सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो हमारे पास में अगला सूत्र है अभ्यस्ता नाम मुसी, 726 नंबर का सूत्र जो पीछे जा चुका है अभ्यस्ता नाम मुसी। उस अभ्यस्ता नाम उसी सूत्र से कहता है उसके होने पर नाम्यंत धातुओं को गुण होता है। तो अभ्यस्ता नाम उसी से गुण हो जाएगा, तो गुण होगा तो री को अर और फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और उसके बाद में रस अकारी और भी सृष्टा लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा अपी परूहु। ये हमारा प्रयोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन जिन स्थान पर ये क्रॉस लगे हुए हैं वहां पर हमें बड़ा ऊ चाहिए और बड़े ऊ के बाद में ता के ऊपर रेफ भी चाहिए। और यहाँ पर प्रपति लिखा हुआ है, यहाँ पिपूरति चाहिए है और यहाँ पर पिपरी पिपूरियात चाहिए। तो जहां जहां क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं वहां पर अपन को और करके दीर्घ करना है, इस चीजों को ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति लाएंगे तो दी की तरह ही प्रयोग बनेगा। लास्ट में व्यंजना दिस्यो से सी का लोप हो जाएगा, तो यही जो बना हुआ है अपीपाहा वही प्रयोग हमारा बनेगा। फिर उसके बाद में द्विवचन में तम प्रत्यय लाएंगे तो अपीपूर्तम, फिर अपीपूर्त, फिर अम विभक्ति गुणी है तो गुण हो जाएगा अपि परम, अपि पूर्व और अपि पूर्व। ये यस्तनी के प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। इसलिए सभी बंधुओं से, सभी जिज्ञासु भाइयों से, सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि जब भी हम प्री पालन पूर्णन्यो धातु के रूप के प्रयोग सिद्ध करें तो यहाँ पर उरोष्टोपधस्य इस सूत्र का स्मरण अवश्य रखें और उरोष्टोपधस्य
धस्य च सूत्र से अभ्यस्त में रहने वाली जो रिरी है उसको उर आदेश करना है। और नामी नो रिवो रकुर छुरोर व्यंजने सूत्र से जहां आपने उर किया है उसको दीर्घ करना है व्यंजन के होने पर। तो ये दोनों काम करके इसमें जो गलत प्रिंट है उसको सुधार कर प्रयोग सिद्ध करना है। इतनी हमारे पाठकों से, पढ़ने वाले जिज्ञासुओं से विनम्र विनती। तो हमने परिपालन पूर्णयो ये धातु की प्रक्रिया को अच्छे से जाना, समझा। और अगले सत्र में जब भी हमारी ये नया संस्करण प्रकाशित होगा उसमें 536 ए सूत्र में उरोष्टोपधस्य ये सूत्र हमें जरूर प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो उसका नंबर 737 भी हो सकता है, नहीं तो 736 ए ये सूत्र का नंबर आपको अगले संस्करण में प्राप्त हो जाएगा। तो सभी पाठक इस पूरे पालन पूर्ण धातु का रूप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आज का समय हमारा पूर्ण हुआ। अगले सत्र में हमारे बीच में निजिर, सोच पोषणियों, विजिर पृथक भागे और बिस्लिरी व्याप्तो इन धातुओं की प्रक्रिया हमारे बीच में रहेगी, हम चलाएंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।